हेलो बच्चों, मैं विशाल सर आपका अपना चैनल विद्या मंदिर बिहार बोर्ड पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे 5.1 कंप्लीट किए थे और 5.2 हम लोग आज चालू करेंगे। जो चैप्टर का नाम क्या है, समांतर श्रेणी। 5 चैप्टर का नाम क्या है, समांतर श्रेणी। और यह क्लास 10th के लिए वीडियो है। जो नया बैच चालू हुआ उसी का है। हम 5 चैप्टर से चालू किए थे और 5.1 हम लोग कवर कर चुके हैं। 5.2 आज करेंगे। उसके बाद यह वीडियो लगातार आगे की ओर चलते रहेगा। और उसके बाद हम साइंस का, सोशल साइंस, हिंदी, मैथिली, ये सभी सब्जेक्ट का क्या करेंगे, तो हम वीडियो डालते चलेंगे। अभी नहीं, अभी इस मार्च तक, अभी मार्च के एंडिंग तक हम मैथ लगातार पढ़ाएंगे। उसके बाद सभी सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे, साथ लेकर चलेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे क्या, 5.2 देखने से पहले हम क्या कर लेते हैं, तो एक फार्मूला जो हम लोग का था उस फार्मूला को देख लेते हैं। एनवा पद वाला जो फार्मूला हम लोग देखे थे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू का डी, ये हम लोग का फार्मूला था। ये आप लोग को पता था, आप लोग को पता होगा कि यह हम फार्मूला आप लोग को बताए थे। और इसी से रिलेटिव सारा क्वेश्चन है इस चैप्टर में। आप 5 चैप्टर को स्टार्ट कीजिएगा या अंत कीजिएगा, यह फार्मूला आप लोग को लगाना ही लगाना पड़ेगा। क्योंकि यह क्या होता था, तो यहाँ से देखिएगा, ए बराबर प्रथम पद, उसके बाद ए एन यानी अनवा पद, एन वा पद, और एन यानी पदों की संख्या, पदों की संख्या। और डी का अर्थ क्या होता है, तो सार्व अंतर। ये आप लोग को पता होगा। हम अच्छी तरीके से थ्योरी क्लास जो पढ़ाए थे, थ्योरी क्लास जो हम लिए थे, यानी इंट्रोडक्शन जो वीडियो डाले थे, उसमें आप लोग को अच्छी तरीके से बताए थे कि ए एन का अर्थ क्या होता है, ए का अर्थ क्या होता है, एन माइनस 1 का अर्थ क्या होता है, यानी एन का अर्थ क्या होता है, डी का अर्थ क्या होता है, सार्व अंतर होता है डी, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बीच की दूरी कहते हैं। ये आप लोग को समझ में आया होगा। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छी तरीके से ये समझ चुके होंगे और इसको आप लोग इसी से आप लोग 5.1 भी बनाए थे। तो चलिए आप लोग 5.2 का पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए, जितने भी नए बच्चे होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे बच्चे भी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सार्व अंतर दी और एन वा पद ए एन है। क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित सारणी को भरने के लिए, कि यानी इस प्रकार का एक श्रेणी दिया गया है और उसमें क्या कहा जा रहा है, ए एन है, उसके बाद सार्व अंतर डी, यानी प्रथम पद ए है, सार्व अंतर डी है, एनवा पद यानी क्या, एन यानी पदों की संख्या, और एनवा पद जो होता है यानी जो पद अंतिम पद है वो क्या, अंतिम पद, ए एन यानी अंतिम पद क्या है, तो ए एन है। यह दिया गया है। हम लोग से क्या कहा जा रहा है, इसका क्या कहा जा रहा है, तो आंसर निकालने, जो रिक्त स्थान है, जो डिब्बा यहाँ पे खाली नजर में आ रहा है, देखिए जैसे यहाँ पे ए एन का मान खाली है, यहाँ पे क्या है, तो 3 का, ये डी का मान खाली है, यहाँ पे क्या, ए का मान खाली है। जो खाली है वो हम लोग को क्या कहा जा रहा है, इसमें भरने के लिए। तो चलिए हम चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे क्या, पहला क्वेश्चन हल, पहला का पहला हो जाएगा ये हल। देखिएगा, ए बराबर कितना दिया गया है, तो ए बराबर का 7 दिया गया है, ए बराबर 7, डी बराबर कितना दिया गया है 8, और सॉरी डी बराबर 3 दिया गया है, एन बराबर कितना दिया है, 1 मिनट रुक जाएगा आप लोग, अब टेक्निकल इशू आ गया था। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन का हम लोग देखे थे,
यानी प्रथम पद कितना था 7 था, सार्वअंतर 3 और n यानी पदों की संख्या कितनी है तो 8 दिया गया है और an ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। क्या अंतिम पद जो है वो ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा था। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो देखिएगा यही फॉर्मूला लगाएंगे तो an बराबर a प्लस n माइनस का 1 इंटू का d, ये फॉर्मूला लगाएंगे। और देखिए एनओ की संख्या कितना दिया गया है तो 7, एन की संख्या कितना दिया गया है 7, तो देखिएगा सॉरी 8 दिया गया है तो एक की संख्या यहाँ पे देंगे 7 और प्लस n माइनस 1 यानी एक घटा देंगे, जो पद दिया गया है उसमें से एक घटा देंगे, जो संख्या हम लोग को निकालना रहेगा उसमें से एक घटाकर हम आप लोग को बताए थे कि कैसे सॉल्व करेंगे। नहीं तो यहाँ से भी आप लोग करिएगा तो जैसे 8 है माइनस का 1 कीजिएगा तो 7 आ जाएगा और उसके बाद डी से गुना है तो डी इस प्रकार से देना ही पड़ेगा, इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ से क्या कर देते हैं 7d, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे आगे तक बढ़ेंगे तो ए एन बराबर का क्या आ जाएगा देखिएगा 7 प्लस 7 इंटू 3, ये जो डी का मान कितना है 3 तो देंगे 3, तो ए एन बराबर कितना आ गया और n का मान कितना दिया गया है देखिएगा यहाँ पे 8 दिया गया है। n का मान कितना दिया गया है 8, सॉरी हम n का मान लिखना भूल गए थे 8, 8 बराबर कितना आ जाएगा तो इतना आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से देखिए 7 प्लस 7 या 21 तो 8 का मान कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, कितना 28, यानी जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है या पहला क्वेश्चन में जो ये रिक्त स्थान है यहाँ पे क्या आ जाएगा रिक्त स्थान के पास 28 आ जाएगा, क्या 28। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी देंगे। चले तो इसका ए आंसर आ जाएगा, यानी सॉरी A8 का मान कितना आ गया 28 आ गया, 28 यानी जो ये रिक्त स्थान है यहाँ पे 28 दे देंगे। इसी प्रकार से आगे तक बनाते चलेंगे, दूसरा भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फार्मूला यही रहेगा, जो फार्मूला आगे मत दिए हैं वही फार्मूला रहेगा। तो चलिए यहाँ से हम मिटाते चलते हैं और फार्मूला को रहने देते हैं। ये ए एन का फार्मूला है, क्या ए एन का फार्मूला है ए एन। और देखिएगा दूसरा क्वेश्चन में क्या है ए का मान कितना दिया गया है तो ए का मान माइनस का 18 दिया गया है, माइनस का 18, और बी का मान कितना दिया गया है तो बी का मान नहीं कुछ दिया गया है, खाली है तो खाली रहने देंगे। और डी का सॉरी एन का मान कितना है तो 10 है तो 10 देंगे, और ए एन का मान कितना दिया गया है देखिएगा यहाँ पे 0 दिया गया है, कितना 0। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्या होगा ए एन का मान 0 दिया गया है तो हम लोग यहाँ ए एन का मान जो है यहाँ पे बैठाएंगे, क्या करेंगे ए एन का मान यहाँ पे बैठाएंगे और जो संख्या नहीं दिया गया उसको हम क्या करेंगे इधर से निकालेंगे, क्या करेंगे इधर जो ये जो टर्म है इस साइड वाला इस साइड से निकालेंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ए एन का मान कितना दिया गया है ए एन का मान 0 दिया गया है तो 0 देंगे, और सॉरी चलिए यहाँ से पहले देते हैं ए और उसके बाद 10, ये जो n की संख्या कितना है 10 तो 10 देंगे, और a का मान कितना दिया गया माइनस का 18, उसके बाद फॉर्मूला का प्लस n माइनस का 1, तो n में से हम लोग क्या करेंगे एक घटाएंगे तो n की संख्या 10 है, 10 में से एक घटाएंगे तो ये 9, और d का मान नहीं कुछ दिया गया तो d इस प्रकार से ही लिख देंगे, और ये हो गया सारा मान यहाँ पे दे दिए। तो देखिएगा यहाँ जो ए 10 है यानी 10वां पद है, 10वां पद का मान कितना दिया गया 0, तो हम यहाँ पे 0 देंगे, बराबर क्या आ जाएगा यानी डी सार्व अंतर हम लोग को निकालना है तो यहाँ पे 0 देंगे, और देखिएगा माइनस का 18 प्लस 9 डी, तो ये सामने वाला जो 18 दिखाई दे रहा है इसको बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा बराबर के इस साइड लाएंगे तो उस साइड जो माइनस में है तो इस साइड आकर क्या आ जाएगा 18 प्लस में आ जाएगा, यानी 18 प्लस में आ जाएगा, और ये जो है 9d है तो 9d ही रहने देंगे। इसको यहाँ से काटेंगे 2 बार में कटेगा यानी 2 बराबर d,
ये डी का मान कितना आ गया, 2 आ गया। क्या आ गया, डी का मान 2 आ गया। ये आशा करता हूं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये डी का मान कितना है, 2 आया है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ये जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें डी के जगह पे क्या दे देंगे, 2 दे देंगे। क्या दे देंगे, 2 दे देंगे। उसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ये फॉर्मूला रहने देंगे और नीचे हम बनाते चलेंगे। और तीसरा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देखिएगा, तीसरा में ए का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है और ए एन का मान दिया गया है, सारा मान दिया गया है। तो आप लोग देखते चलेंगे, ये जो जितना मान दिया गया है उसको हम यहाँ पे बैठाते चलेंगे और ए एन का मान जो दिया गया है तो यहाँ देंगे और क्या करेंगे, ए का मान हम लोग से ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए सारा जो क्वेश्चन है इसी फार्मूला पे बैठता है और इसी फार्मूला का खेल है। ये जितना भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन, ये सारा क्या है, इसी फार्मूला का खेल है। चलिए इसको मिटाते हैं और फिर से हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं। क्या इसी का तीसरा यानी पहला का तीसरा हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला का तीसरा में क्या कहा जा रहा है, अभी हम लोग पहला का दूसरा सॉल्व किए थे और पहला का तीसरा सॉल्व करते हैं। तो एक के जगह पे कुछ नहीं है, देखिएगा यहाँ एक के जगह पे खाली है तो रिक्त स्थान देंगे एक के जगह पे, यानी वाट का चिन्ह देंगे। ये क्या है, वाट का चिन्ह यानी खाली स्थान है। उसके बाद क्या है, उसके बाद डी का मान हम लोग को कितना दिया गया, तीसरा सवाल में -3 दिया गया है, -3। और एन का मान कितना है, तो एन यानी 18 दिया गया है। पदों की संख्या कितना दिया गया है, 18। और ए एन का मान कितना दिया गया है, ए एन का मान -5 दिया गया है। ए एन यानी 18वां जो पद है वो कितना है, तो -5 है। तो क्या कहा जा रहा है, पहला पद क्या होगा, 18वां पद जब -5 है तो पहला पद क्या होगा, यही हम लोग से इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए और 18, 18वां पद है तो ए 18 देंगे। और देखिएगा ए प्लस क्या है, 18 दिया गया है। एन का मान कितना 18 है तो उसमें से एक कम कर देंगे 17, उसके बाद डी कर देंगे। ये हम लोग का फार्मूला बन गया 18वां पद के लिए। किस पद के लिए, तो 18वां पद के लिए। और ये फार्मूला किस तरह से हम बनाते हैं, तो एपी का व्यापक रूप से बनाते हैं। आप लोग को हम बताए थे कि एपी का व्यापक रूप हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं, ये आप लोग को इंट्रोडक्शन के वीडियो में हम बताए थे। तो चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो ए 18 का मान कितना दिया गया, -5। ए 18 का मान कितना दिया गया है, -5 बराबर का 1। ये हम लोग को ज्ञात करना है तो एक सही रहने देंगे, +17। और डी का मान कितना है, तो माइनस का कितना आ जाएगा, ये देखिएगा 3। चलिए गुना करते हैं। ए 5 बराबर ए +17 को गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस, और 17 टिया कितना आ जाएगा, यानी 17×51 आ जाएगा। और देखिएगा इस जो -17 है इसको हम लोग इस साइड ले बराबर के इस साइड ले आएंगे तो -5 और -5 प्लस का उस साइड माइनस में 51 तो इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा, यानी 51 उस साइड माइनस में, इस साइड आएगा प्लस में आ जाएगा 51 बराबर का ए। तो ए का मान देखिएगा, चलिए बड़ा वाला संख्या में से हम लोग छोटा संख्या घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 46। और बड़ा वाला संख्या में जो चिन्ह लगा रहता है वही चिन्ह आगे लगता है, तो ये प्लस का चिन्ह है इसमें, तो ये ऐसे ही रहने देंगे, यानी 46 बराबर का ए। यह जो हम लोग का आंसर आया है, यानी ए का मान जो 46 आया है वही इस रिक्त स्थान में भरा जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है पहला का तीसरा, उसके रिक्त स्थान में क्या आएगा, तो ये 46 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 46 आएगा। आशा करता हूं ये आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा देखिएगा। हाँ, और अपने कॉपी पे आप लोग क्वेश्चन को बनाकर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा और आप लोग क्वेश्चन को समझ जाएंगे एक बार तो आराम से आप लोग बना देंगे, क्योंकि यह सारा क्वेश्चन हलवा है। क्या हलवा है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। ये सब टाइम लेने वाला क्वेश्चन है, ये सब देखते ही बना देने वाला क्वेश्चन है, तो इसमें उतना टाइम देने की कोई जरूरत नहीं। चलिए मिटाते हैं और उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए हम बोर्ड पे बना रहे हैं, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, तो मिटा रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन आगे तक बढ़ते चलिएगा,
ना कि एक ही क्वेश्चन में क्या कर दीजिएगा, गीज मत दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, चौथा क्वेश्चन में ए का मान क्या दिया गया है, डी का मान क्या दिया गया है, देखिएगा ए बराबर कितना है। चौथा क्वेश्चन में ए बराबर कितना दिया गया है, 18.9। देखिएगा 18.9 दिया गया। यहाँ पे क्या दिया गया, ए का मान 18.9, तो यहाँ हम भी देंगे 18.9। डी का मान कितना दिया है, 2.5, तो 2.5 देंगे, 2.5। और क्या दिया गया, एन का मान ज्ञात करने के लिए क्या कहा जा रहा है, एन का मान यानी कौन सा पद है वो ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, ए एन का मान कितना दिया गया है, ए एन बराबर का 3.6, ये हम लोग को दिया गया है। तो इसमें भी हम वही फार्मूला का उपयोग करेंगे और सारा क्वेश्चन एकदम हौला हौला ये पॉइंट में है, तो कितना बच्चे को कंफ्यूज हो सकता है, यानी कुछ बच्चे इसमें डरा रहे होंगे कि कैसे बनाएंगे, ये पॉइंट में है। तो यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग जिस प्रकार से उस क्वेश्चन को बनाए उसी प्रकार से इसको भी बनाइएगा। तो देखिए ए एन यानी एन का मान हम लोग को ज्ञात करना है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। और ए एन का मान जो है, तो ए एन का मान कितना दिया गया, 3.6 बराबर का, ये ऐसे ही रहने देंगे। ए का मान कितना है, तो 18.9 प्लस, देखिएगा यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला में n-1 है, तो n-1 देंगे, क्योंकि n का मान हम लोग को ज्ञात करना है, तो n का मान है इसी प्रकार से देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, d का मान कितना है, तो d का मान है 2.5। इस प्रकार से सॉल्व करते चलेंगे। तो देखिए यहाँ से सॉल्व करते चलेंगे, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए इसको ऐसे ही रहने देंगे, 3.6 और सॉरी बराबर का चिन्ह नहीं देंगे। ये जो 18.9 है इसको इस साइड ले आते हैं, क्या करते हैं, 18.9 को हम इस साइड ले आते हैं, उस साइड प्लस में है, सॉरी यहाँ पे माइनस में है। देखिए एक चिन्ह आप लोग को क्या होगा, गलत हो जाएगा, तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये माइनस का चिन्ह है, आप लोग यहाँ देख सकते हो क्वेश्चन में माइनस का चिन्ह है, माइनस 18.9 है, और डी का मान कितना है, तो 2.5 दिया गया है। तो चलिए इसको जो ये इस साइड जो माइनस में है 18.9, उस साइड यानी बराबर को उस साइड ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 18.9 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ये प्लस का 18.9 आ जाएगा। तो 18.9 प्लस का आ गया। उसके बाद n-1, तो n के ये जो n है उसको हम 2.5 से गुना करेंगे, तो क्या आ जाएगा 2.5 n, और ये माइनस में क्या आ जाएगा 2.5। चलिए तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉइंट के उस साइड वाला पॉइंट के उस साइड वाले के साथ जुड़ता है, पॉइंट के इस साइड वाला पॉइंट के इस साइड वाले के साथ जुड़ता है। तो 9 और सॉरी 9 और 6 कितना आ जाएगा, तो 15 कितना आ जाएगा, 9 6 15 का 5, हाथ में एक बच गया, 9 देखिए 8 और 3 11, एक हाथ में था तो 12 ये आ जाएगा। यानी ये जो इसमें बचा हुआ था 9 6 15 का 5 लिखे थे और एक जो बचा था, तो उसको जोड़ देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 8 3 11 और 1 12 का 2, और उसके बाद 1 और 1 2, यानी 22.5 आ गया। बराबर का क्या आ जाएगा, 2.5 n माइनस का 2.5 माइनस का 2.5, तो देखिए 22.5 यानी 22.5, और ये जो माइनस में है उस साइड उसको हम क्या करें, 2.5 जो माइनस में है उसको इस साइड लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इस साइड यानी बराबर को उस साइड माइनस में है तो इस साइड लाएंगे तो यह प्लस में आ जाएगा 2.5 बराबर का क्या आ जाएगा, तो 2.5 n। चलिए तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 5 को 5 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी पॉइंट के बाद 0, और देखिए 5 को 5 में जोड़ेंगे तो 0, यानी 10 का 0, और 2 और 2 4 1 5, यानी एक बढ़ा था, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो पॉइंट के बाद 0 की गणना नहीं किया जाता, यानी पॉइंट के बाद जो 0 होता है उसका कोई भी वैल्यू नहीं होता है, बराबर 2.5 n। और इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ 0 1 दीजिएगा, यानी यह 250 हो गया, और ये क्या आ जाएगा 25 हो गया। तो इसको इधर से काटिएगा तो ये 10 बार में कटेगा, कितने बार में, 10 बार में, यानी n की संख्या कितनी आ गई, 10।
n का मान कितना आ गया, 10 आ गया। जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर नहीं किए शेयर कर दीजिएगा। ये क्या है, जितना आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा उतना आप लोग को समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे n का मान दिया गया था, और इसी जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन से ही आप लोग ये जितना आप 5.1 में पढ़े थे उस सभी का रिवीजन हो गया, और उससे एक्स्ट्रा भी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए पहला पद भी है, दूसरा पद भी है, तीसरा पद भी है, चौथा पद भी है, पांचवा पद भी है। यानी ये जो डी का मान भी यहाँ पे ज्ञात करना है। पांचों क्वेश्चन में क्या है, ए का मान कहीं ज्ञात करना है, कहीं डी का मान ज्ञात करना है, कहीं एन का मान ज्ञात करना है, कहीं अंतिम पद जिसे हम लोग ए एन कहते हैं या एनवा पद कहते हैं उसका मान भी हम लोग को ज्ञात करना है। यानी यही से हम लोग पूरा जो ये फॉर्मूला के सहारे जो 5.1 कवर किए थे उसका हम लोग क्या किए, तो रिविजन एक ही क्वेश्चन से कर लिए। तो चौथा में ये जो एन का मान कितना आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा। उसके बाद चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें क्या कहा जा रहा है, तो ए एन का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। यह भी पॉइंट वाला क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब 5वां इसका क्वेश्चन बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, देखिएगा भी ए का मान कितना दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, देखिएगा तो ए का मान 3.5 दिया गया है। कितना दिया गया, ए का मान 3.5, तो 3.5 लिखते हैं। 3.5 आप लोग क्वेश्चन में मिलाइएगा, बुक में क्वेश्चन क्या है आप लोग को सेम क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद डी, और एन का मान कितना दिया गया है, तो 105, और अंतिम पद कितना क्या कहा जा रहा है, यानी 105वां पद जो है वो क्या होगा, वो हम लोग को कहा जा रहा है। तो यही फॉर्मूला लगेगा, ए एन बराबर का ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू का डी। यही फॉर्मूला का उपयोग यहाँ पे होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 105वां पद कहा जा रहा है, तो ए 105 बराबर का ए का मान कितना दिया गया है, तो 3.5 कितना दिया गया है, 3.5 प्लस क्या है डी, सॉरी एन का मान कितना है, एन माइनस 1, यानी एन का मान कितना है 104, 105, और 105 में से एक घटा देंगे तो 104, और डी का मान कितना है, तो डी का मान 0 है। देखिए जहां पे 0 रहता है वो तो खेल ही बना देता है। क्या करता है, खेल ही बना देता है। क्या करता है, खेल ही बना देता है। कोई भी संख्या के साथ, यानी 0 के साथ कोई भी संख्या खेलता है तो उसको सर्वनाश कर देता है। क्या करता है, वो अपने आप में मिला लेता है। 0 किसी भी संख्या को आप लोग क्या कर सकते हैं, 0 के साथ खिलाइएगा, यानी 0 के साथ गुना कीजिएगा तो वह संख्या क्या हो जाता है, तो 0 में मिल जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे 0 में यह मिलता है। देखिए 3.5 प्लस यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या में आप 0 के साथ गुना कीजिएगा तो वह 0 हो जाएगा, और क्या करेंगे 0 के साथ भी भाग करेंगे तो वह भी 0 हो जाएगा। यानी 0 के साथ कोई भी संख्या में गुना कीजिएगा और भाग कीजिएगा तो वह 0 बन जाएगा। तो चलिए यहाँ से क्या आ जाएगा, 8.5 बराबर का क्या आ जाएगा, जो यह पॉइंट है 3.5 वही आ जाएगा, क्योंकि सार्वभौमता 0 है तो यह संख्या यानी बढ़ते चले जाएगा। इसी रूप में क्या ए का मान भी क्या होगा 3.5, A1 A2 का मान भी 3.5 आ जाएगा, और A3 का मान भी 3.5। इस प्रकार A3 बराबर 3.5, इस प्रकार से यह AP बढ़ते चले जाएगा। यानी अंतर देखिएगा सभी में 0 का, यानी समान अंतर है 0 0। यहाँ पे जो डॉट 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 था यहाँ पे क्या देगा 3.5। यही हम लोग का आंसर होगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने तैयारी को कर रहे होंगे।
जो बच्चे अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और क्या कीजिएगा, आप लोग यहाँ पे टेलीग्राम का हम लिंक दे देंगे, यानी स्कैनर दे देंगे, आप लोग स्कैन करके टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। और मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है विद्या मंदिर बिहार बोर्ड, वहां भी फॉलो कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में।